सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम सभी इस बात से अवगत हैं कि आज मासिक सत्संग है और उस सत्संग के हम लोग साक्षी हैं। बहुत अच्छा करते हैं कि मास में आप लोग सत्संग का लाभ उठाते रहते हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही है जो हम लोगों को इस तरह से मार्गदर्शन कर गए, जिस लीक पर रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है, जो समझदारी उन्होंने प्रदान किया है, बहुत ही महती कृपा है गुरु महाराज की। यदि बिहार में गुरु महाराज जैसे संत नहीं होते, आज हम लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि इनके ज्ञान के अनुरूप हम लोग जो चल रहे हैं, इसीलिए सुख और शांतिमय जीवन बीत रहा है, और नहीं तो बदतर जीवन हो जाता। संत इस धराधाम पर आते हैं लोगों के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। भले ही भिन्न भिन्न स्थानों में, देशों में संत हुआ करते हैं, लेकिन जहाँ भी संत होते हैं वहाँ के लोगों का विशेष उपकार भी होता है। तो गुरु महाराज बिहार के धरती पर आकर के उन्होंने बड़ा उपकार किया है। हमारे गुरु महाराज का जो जीवन रहा है वह त्यागमय जीवन रहा है, तपस्यामय जीवन रहा है, साधनामय जीवन रहा है, और हम सर्वसाधारण के लिए गुरु महाराज का उपकारमय जीवन रहा है। एक लघु कथा है। जब हमारे गुरु महाराज कुपा घाट में थे, उस समय की बात है। एक गांव देहात की बूढ़ी माता जी श्रद्धा और विश्वास का संबल लिए वह कुप्पा घाट पहुंचती है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करती है। उनके पास जो अर्थ था, जो पैसा था माता जी के पास, गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाती है। कितना था? मात्र 4 आना। चढ़ा तो दी, लेकिन वह अपने भावों में कह देती है कि गुरु महाराज किसका भंडारा कर दीजिएगा। जो वहाँ पर उपस्थित दर्शक थे सब हंसने लग गए, मुस्कुराने लगे माता जी की भोली बातों पर कि देखिए माता जी कैसी है, एक तो 4 आना चढ़ाई है और ऊपर से गुरु महाराज से कहते कि भंडारा कर दीजिएगा। 4 आना में कौन भंडारा होता है? जब सब शांत हो गए, परमाराध्य सद्गुरु महाराज उस गुरु भक्तिन के हृदय को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे गुरु महाराज की ये जो बूढ़ी है बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है और श्रद्धावान है। ये अपने भावों में कही है कि भंडारा कर दीजिएगा, लेकिन और लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं। और सच में 4 आने का क्या भंडारा होगा? लेकिन हमारे गुरु महाराज की लीला देखिए। गुरु महाराज के ज्ञान को यदि परखिएगा तो कितने बड़े ज्ञानी थे वो। क्या कहते हैं गुरु महाराज? अपने रसोइये से बोले कि जो 4 आना है ये बूढ़ी का अलग रख दीजिए। क्यों? मिलाना नहीं है, इसीलिए मिला देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा इस 4 आने का, तो अलग रख दीजिए। और गुरु महाराज आदेश करते हैं कि यह जो 4 आना है बूढ़ी का, इसका भंडारा करना है, लेकिन उस दिन भंडारा में इसको लगाइएगा जिस दिन सबसे बड़ा भंडारा होगा। उस दिन 4 आने का नमक खरीद के उस भंडारे में लगा दीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की नमक। कोई सोच सकते हैं कि 4 आना में भंडारा हो सकता है, लेकिन गुरु महाराज तो जान गए। गुरु महाराज के दिमाग को परखिए कि कितने बड़े मस्तिष्क गुरु महाराज का था कि उन्होंने 4 आने में भंडारा कर दिया। अच्छा, बिना नमक का कोई खाए होंगे? सब्जी में, दाल में नमक तो डाला जाता है। जब दाल और सब्जी सब खाए तो 4 आने का भंडारा नहीं हुआ? सब खा लिए तो 4 आने का तो भंडारा हो ही गया। पहले भेलू था चवन्नी का। तो गुरु महाराज देखिए चवन्नी में भंडारा करते। तो ऐसे संत थे गुरु महाराज। उन संतों की
ये बड़ी कृपा रही है। कुप्पा घाट में गुरु महाराज तपस्या किए हैं, गुफा में बैठ करके ध्यान किए हैं। वो जो भूमि है कुप्पा घाट बड़ी पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, साधनामय भूमि है। एक कोई अलग संप्रदाय के महात्मा कुप्पा घाट आए दर्शन करने। जैसे ही मुख्य द्वार से, कुप्पा घाट का द्वार है ना, वो प्रवेश करता है, प्रथम पैर रखते ही उस संत की भूमि को प्रणाम करता है। कुप्पा घाट में जैसे ही पैर रखता है पहले प्रणाम करता है। अपने संप्रदाय के वो नहीं थे, दूसरे संप्रदाय के थे। कितनी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा उनके पास है। प्रणाम ही नहीं किया, उस भूमि में जो धूली थी ना, उस धूली को उन्होंने उठा करके अपने मस्तक पर लगाया। वहाँ जो व्यक्ति उपस्थित थे उन्होंने देखा, और देखा ही नहीं बल्कि पूछ दिया कि महाराज जी आप प्रणाम किए तो ठीक ही किए, लेकिन यहाँ की भूमि जहाँ सर्वसाधारण की भी चरण पड़ती रहती है, उसको आप माथे में क्यों लगाए, ललाट में क्यों लगाए? तो वो उस महात्मा जी ने कहा कि ये भूमि साधारण भूमि नहीं है। जिस धूल को मैंने अपने माथे पर लगाया, उस धूल में संत के चरण की धूली मिली हुई है, इसलिए मैंने लगाया। और वहाँ जो संतों की आभाएं विखरित फैली हुई है, उस आभा से लोग आभूषित होते हैं, प्रभावित होते हैं। जो महात्मा जी ने महसूस किया, घूमा, देखा, सुना, उसके बाद जब वो आने लगे अपने गंतव्य की ओर, वो जाने लगे, पता है वहाँ की जो धूली थी, मिट्टी जो थी आश्रम की, उसको थोड़ी सी वो ले लिए। तो वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों ने पूछा कि ये मिट्टी क्या कीजिएगा? तो उन्होंने कहा था, उस महात्मा जी ने कहा था कि ये संत की धूली है और इस मिट्टी को मैं ले जा रहा हूँ, और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मैं अपने मस्तक पर लगाऊंगा। ये कुप्पा घाट की विशेषता है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की समय की ये कहानी है। तो इस तरह से वह भूमि पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। ऐसे हमारे महान संत थे सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज के जीवन चरित्र में एक घटना है। एक संत थे लाल सखेजी महाराज, सुने होंगे, जीवन चरित्र में मैंने पढ़ा है। लाल सखेजी महाराज अयोध्या के संत हुए। उन दिनों गुरु महाराज के यश को, कीर्ति को वो सुन रखे थे, मिले नहीं थे कभी। उनके मन में होता है कि संत मिलन की बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता है, क्योंकि भक्तमाल में उन्होंने पढ़ा था कि संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जब संत के मिलन के लिए आप चलते हैं तो क्या होता है, कहते हैं आप जो पैर रखते हैं ना, एक एक पैर करोड़ों यज्ञ के समान फल देता है। अब समझिए कितना महत्व है। इस महत्व को जान करके, मान करके लाल सखेजी महाराज संत मिलन के लिए अयोध्या से चलते हैं कुप्पा घाट के लिए। ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, रात्रि का समय था। जिस बोगी में, जिस डिब्बे में वो बैठे थे, और भी सज्जन लोग थे। संयोग ऐसा हुआ, रात्रि में कुछ असामाजिक तत्व के व्यक्ति आ गए। वह छीन छोड़ करने लगे ट्रेनों में। लाल सखेजी महाराज जहाँ बैठे थे वहीं के लोगों को छीनने लगे, उस बोगी में बदतमीजी करने लग गए। साधु स्वभाव होने के कारण लाल सखेजी महाराज ने कहा कि भाई इस तरह से आप क्यों करते हो, इनकी क्या गलती है जो छीन छोड़ कर रहे हो, मारपीट करते हो, ये ठीक बात नहीं है। वो तो बदमाश सब था ना, दिमाग उन लोगों का तो खराब रहता ही है। सबों ने कहा इन लोगों को तो छोड़ ही दो, ये जो महात्मा बोल रहा है ना, पहले इसका काम तमाम कर दो, अर्थात इसको फेंक दो बाहर। सब मिला, पकड़ा उसको, लाल सखेजी को। अब वो उठाया उनको। स्पीड में ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, और घटना देखिए ये घट रही है। जिस समय उसको उठाता है
लाल सखे जी महाराज बड़ा दुखी हो जाता है। मैं कहाँ जा रहा था, ये क्या दुर्घटना घटने जा रही है, बीच में ही है, अधर में ही लटक गए। और उठाया ही नहीं, खाली उठा करके उसके स्पीड ट्रेन में, उसी स्पीड ट्रेन में, और दरवाजे से जोर से फेंक दिया बाहर। अब देखिए, फेंक ही दिया उसको, गुस्सा में बदमाश लोग फेंक जो दिया। अब देखिए संत का चमत्कार, संत की सिद्धि का महत्व देखिए। उसको फेंक दिया, लेकिन जितना स्पीड में ट्रेन जा रहा था, जितना स्पीड में उसको फेंका गया, उतना ही स्पीड में वो पुआल पे जाकर के गिरा।